और इसी बीच बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नकल गिरोह सरगना तुलछार राम की गिरफ्तारी हुई है। बीकानेर पुलिस ने नागौर से उसे दबोचा है। आरोप भर्ती परीक्षा में विग से नकल मामले में पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों से पूछताछ में मुख्य सरगना तुलछाराम का जो नाम है वो सामने आया था और तुलछाराम अब पुलिस की पकड़ में है। चप्पल में डिवाइस के जरिए नकल मामले में जमानत पर है तुलछाराम। एएसपी आईपीएस हरिशंकर ने इस बात की पुष्टि की है। इस मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नीट परीक्षा में नकल के मामले में पुलिस अब तक त्रिलोक, ओम प्रकाश, मदन लाल, किरण, गोपाल, सुरजाराम और बस में अभ्यर्थियों को नकल की ट्रेनिंग देने वाले राकेश को ही गिरफ्तार कर पाई है। इनमें से मदन, त्रिलोक और राकेश तुलछाराम के साथी हैं। बाकी परीक्षार्थी और उनके रिश्तेदार हैं। और त्रिभुवन रंगा हमारे साथ में, हमारे सहयोगी बीकानेर से लाइव जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। त्रिभुवन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है अब? जी बिल्कुल, जो नकल सरगना है तुलछाराम, उसको बीकानेर पुलिस ने पकड़ कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये जो है तुलछाराम है जिसने रीड पेपर के समय जो चप्पल में नकल की थी, चप्पल में ब्लूटूथ लगा के नकल की थी, उसमें उसको गिरफ्तारी की थी। हालांकि वो जमानत पे है। इसके बाद जो अभी आरोप परीक्षा हुई थी उसके अंदर जो विग के अंदर ब्लूटूथ थी उसमें भी तुलछाराम का कहीं ना कहीं जो नाम सामने आया था। उसके बाद जो बीकानेर पुलिस है वो पूरी तरह से इसको एक्शन में लिया और तुलछाराम को नागौर में दबोचा। पुलिस ने पुष्टि भी की है। हालांकि 3 आरोपी इस मामले में पहले भी गिरफ्तार है। और अगर बात करें तुलछाराम की तो पहले भी ये पुलिस में पदस्थ रह चुका है। तो ऐसा भी लग रहा है कि पुलिस की जो भी एक्शन हो रहा है उसको लेकर तुलछाराम पहले से आगे होता था, क्योंकि पुलिस में पहले रह चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस में उसमें तंत्र है। हालांकि इनकी जो पत्नी की बात करें वो आरपीएस है, उनसे कोई इसी तरह की पूछताछ नहीं की जा रही है। लेकिन तुलछाराम को जिस तरह बीकानेर पुलिस ने दबोचा है तो नकल गैंग का बहुत बड़ा खुला हिस्सा होने की आशंका है, क्योंकि रीट के बाद आरोप पेपर में भी वही तरह की डिवाइस और ब्लूटूथ से जो नकल की जा रही थी उसको लेकर अभ्यर्थी और पूरा प्रदेश की सरकार भी लगातार इस पर नज़र बनाई हुई थी। इसको लेकर बीकानेर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और नागौर में इसको दबोचा है। हालांकि इससे पहले 3 आरोपी है उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जी चलिए त्रिभुवन, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिशंकर जो बीकानेर के एएसपी हैं वो हमारे साथ में जुड़ गए। हरिशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान में। सर, किस तरीके से आपने कार्रवाई यहाँ पर की और तुलछाराम जिसको काफी लंबे समय से आप लोग तलाश रहे थे उसको पकड़ने में आपको कामयाबी मिली है? थैंक यू पहले आपको। इसमें हमारे जो थानाधिकारी नोखा ईश्वर है, इन्होंने ह्यूमन इंट के द्वारा जो चीजें कलेक्ट करके और इसको दस्तयाब किया है। और चूंकि इस फाइल का आयु में हूं तो मेरे सामने इन्होंने पेश किया है और इससे हम पूछताछ कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बेसिकली जो अभी मुकदमे दर्ज हुए हैं गंगा शहर और नया शहर थाने में बीकानेर में, उनमें ये वांटेड था। और जो हमने पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए थे उनके पूछताछ में सामने आया था कि इसकी संलिप्तता है और इसके आधार पर हम आगे अब इसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हरिशंकर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे सर, इसके खिलाफ कितने मुकदमे फिलहाल अभी इस पूरे मामले में दर्ज हैं और दूसरा पहले भी ये जमानत पर बाहर था? यस, इसके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास सूचना आई है उसमें से 10 से 11 मुकदमे पहले के थे जिसमें जमानत पे है या फिर जो ट्रायल में है। और अभी जो प्रेजेंट में 3 मुकदमे हैं उनमें इसकी संलिप्तता है, जो 2 गंगा शहर थाने और 1 नया शहर थाना बीकानेर। जी सर, बताया जा रहा है मदन, त्रिलोक और जो राकेश जो है वो इसके साथ ही बताया जा रहा है जो भी पहले आपकी गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस की। यस, उन्हीं की पूछताछ के आधार पर और जो एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हमने इसको अभी दस्तयाब करके इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी सर, पूछताछ में कोई जानकारी मिली हो कि इसके और तार भी कहीं दूसरे सरगनाओं से जुड़े हुए हो, इस तरीके की कोई जानकारी? हम इसकी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी चीजें होंगी वो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जो आपने कार्रवाई की है उसको हमारे साथ में साझा किया। और त्रिभुवन हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं बीकानेर से लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। त्रिभुवन, अभी बता रहे थे कि कई मुकदमे इसके खिलाफ पहले भी दर्ज थे, जमानत पर ये बाहर चल रहा था और उसके बाद में वापस से जब पूछताछ हुई इसके साथियों से, सहयोगियों से, तो इसका पूरा मामला यहाँ पर सामने आया। तो अब कितने मुकदमे इसके और चल रहे हैं बीकानेर में फिलहाल?
जी, जिस तरह से अभी हरिशंकर जी ने बताया कि 3 मुकदमे फिलहाल चल रहे हैं, 2 गंगा शहर में, एक नया शहर थाना में चल रहा है। हालांकि कुछ मामलों में ये पहले भी इनके ऊपर चल चुके हैं। जिस तरह से पुलिस ने भी बताया था कि करीब 10 के करीब है और उसमें कुछ में वांछित भी है। पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी क्योंकि नकल गैंग पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई थी और हर बड़ी गैंग के पीछे तुलसाराम का हाथ आ रहा था। तो इसको गिरफ्तारी को लेकर पुलिस काफ़ी सजग थी और जो प्रदेश की सरकार है, एसओजी टीम हो चाहे खुफिया एजेंसी हो, वो लगातार इस पर निगाह बनाए रखी। लेकिन जो जैसे अभी एएसपी हरिशंकर ने बताया कि नोखा थानेदार द्वारा इसको दस्तयाब किया गया और पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है, जो प्रदेश पुलिस की सफलता मान सकते हैं, सिर्फ बीकानेर पुलिस की नहीं। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के इस पर भविष्य नीट की परीक्षा में अटका हुआ था, आरओ के पेपर में अटका हुआ था। इस तरह के सरगना को जिस तरह पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इसको जो कानूनी जो जामा पहना गया है और तो कानूनी पकड़ है इस गिरोह पे, वो और मजबूत की जाएगी। जी त्रिभुवन, अब तक कुल मिलाकर कितने लोग जो हैं वो इस पूरी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर, पेपर लीक से जुड़े हुए मामले को लेकर, नकल गिरोह को लेकर? जी, अब तक कुल 3 तो जो अब आरोप पेपर है उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 पहले हो चुके थे, तुलसीराम को कर लिया गया है। और अगर अब रीट और इन दोनों को मिलाए तो तकरीबन आधा दर्जन से अधिक लोग हैं जो इसमें वांछित थे और जो इसमें अपराधी थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। और सभी से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तुलसीराम को अंतिम में पकड़ा है, जो इनका मुख्य सरगना माना जा रहा था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिभुवन, इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।